जय सिया राम दोस्तों एक बार फिर मैं ऋतु दुबे आपको एक ऐसे पवित्र धाम के दर्शन करने ले चलती हूँ जहाँ पर साक्षात बजरंगबली विराजमान हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पाकल धाम की। सागर से लगभग 30 किलोमीटर दूर रहली रोड पर यह धाम स्थित है। तो हम भी इस धाम के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए अपने परिवार के साथ निकल पड़े हैं। दोस्तों, यह मंदिर घने जंगल में स्थित है। यहाँ पे चारों ओर आपको घना जंगल दिखाई देगा और साथ साथ में यहाँ पर जंगली जानवरों की भी अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर कहा जाता है यह धाम जो पाकल धाम है, इस धाम का नाम यहाँ पर स्थित पाकल के वृक्षों के कारण ही पड़ा है। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर पाकल के वृक्ष अत्यधिक मात्रा में स्थित हैं। इस जंगल में आप रहली रोड से जब यहाँ से गुजरेंगे तो मेन रोड से लगभग 3 किलोमीटर अंदर यह मंदिर स्थित है। यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को लोगों की भारी भीड़ पाई जाती है। स्थानीय लोग इसे अपना संकट निवारण मंदिर मानते हैं। तो जिस कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट ग्रामीणों पर आ जाता है तो सभी दादा के शरण में आ जाते हैं। और हम भी एक पवित्र दिन पर मंगलवार के दिन बाबा के दर्शनों के लिए आ पड़े। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे चारों ओर बहुत ही सुंदर मौसम भी दिख रहा है, साथ साथ बहुत ही सुंदर और सुहावना दृश्य भी दिख रहा है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको अनुपम शांति और अद्भुत दृश्य के दर्शन होंगे। तो मैं भी यही देखने के लिए चल पड़ी हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक झरना है जिसका ओर छोर अभी तक किसी को नहीं पता। कहा इसका जो भी जल आता है वह अभी तक किसी ने नहीं खोजा है कि यह जल कहाँ से आता है। तो उस झरने को मैं भी देखने के लिए चल पड़ी हूँ। दोस्तों, ये इस समय अभी झरने का पानी एकदम बंद है क्योंकि मौसम सूखा हुआ था, गर्मी का मौसम है तो पानी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पानी इस झरने में भरा हुआ है। बारिश के मौसम में यह झरना बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन यह मालूम नहीं होता है कि उसका जल कहाँ से आता है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आप जब आएंगे तो आपको बजरंगबली की यह प्रतिमा जो सामने आपको मंदिर में दिखाई देगी बहुत ही अद्भुत दिखाई देगी। यहाँ पर परम शांति प्राप्त होती है और जो भी मनोकामना लेकर आप दादा के चरणों में नारियल रखते हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जब रहली रोड बन रही थी तो उस समय एक ठेकेदार ने जो रोड बना रहा था उसने इस छोटे से मंदिर को देखा और उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि इस मंदिर का निर्माण कराया जाए। और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया और साथ साथ में वह जो ठेकेदार थे वह निसंतान थे। और जैसे ही मंदिर का कार्य पूर्ण हुआ, उनके यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस समय से साक्षात लोगों ने दादा की कृपा को देख लिया। तो जिस किसी भी व्यक्ति की मनोकामना कहीं पूरी नहीं होती है, वह पाकल धाम आकर दादा के चरणों में नारियल रख के अपनी मनोकामना पूर्ण कराता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में, या कह सकते हैं कि किंवदंती ही है, प्राचीन समय में जब यहाँ पर सिर्फ दादा की मूर्ति हुआ करती थी, कोई मंदिर नहीं था, तो ग्रामवासियों ने सोचा कि दादा की प्रतिमा को एक अपने गांव में ले जाके स्थापित करेंगे और वहीं मंदिर का निर्माण करेंगे। तब जब बैलगाड़ी पर रखकर दादा का श्री विग्रह ग्रामीण वासी अपने गांव में ले जा रहे थे तो रास्ते में उस बैलगाड़ी के पहिए ही ना चल रहे थे। वह बैलगाड़ी उसी जगह रुक गई और आगे ही ना बढ़ी। तब पूरे ग्रामवासियों ने प्रभु के चरण पकड़े और उनको यथा स्थान, जिस स्थान पर वह पहले थे उसी स्थान पर वापस आके स्थापित करा। उसके पश्चात जब उन्होंने सोचा वापस मंदिर जाने का, तब वह बैलगाड़ी चलना चालू हो गई। अन्यथा वह वहाँ पर धरती में ऐसा लग रहा था जैसे जम गई हो। उसके पश्चात
तभी से पाकलधाम नाम प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों ऐसी बहुत सारी दादा की जो उनकी कृपा की बातें हैं वो बहुत सारी है। जैसे कि हाल ही में इसी मंदिर के पास में एक बस के नीचे एक लड़का आ गया था और जब उसने दादा का नाम लिया तो वह सुरक्षित बच गया। तो मंदिर के आसपास या सड़क पे भी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होती है। यहाँ पर दूर दूर तक दादा की कृपा आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर बजरंगबली की प्रतिमा के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का भी श्री विग्रह है और वह हमने दर्शन भी किए हैं। भगवान भोलेनाथ के चरण वंदना करके हम वहाँ से निकले। वहाँ पे माँ पार्वती का भी दिव्य मंदिर है जहाँ पे आप देवी माँ के दर्शन कर सकते हैं। हम सब मिलकर इस पवित्र धाम के हर जगह घूम रहे थे। दोस्तों आपको स्क्रीन पे अभी इस मंदिर में जो गुफाएं हैं वह भी दिखाई देंगी। इन गुफाओं में कहा जाता है कि साधु संतों ने अपनी तपस्या पूर्ण की है। यह देखिए, आप देखेंगे ये प्राकृतिक गुफाएं हैं, इन्हें किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये प्रकृति की निर्माणाधीन है। और यहाँ पे कई साधु संत ऐसे हुए जिन्होंने अपनी घोर तपस्या पूरी की है और हम सब वही गुफाओं के दर्शन के लिए गए। दोस्तों यहाँ पे इतनी ठंडक थी, चूँकि बाहर का वातावरण गर्म था लेकिन इस गुफाओं में बहुत ठंडक थी। तो आप साधु संतों ने आराम से तपस्या की होगी और शांति से यहाँ पे इनको किसी प्रकार का कोई डर या भय नहीं रहा होगा। हमने भी बैठकर थोड़ी सी शांति प्राप्त की और ठंडक प्राप्त की। गुफाओं में बैठ के अलग ही अनुभव हो रहा था। जब आप भी आएँ तो इन गुफाओं के दर्शन अवश्य करें। हम सब ने मिलकर पाकलधाम में दादा के हर जगह के दर्शन किए। बहुत देर तक हम लोग वहाँ पे बैठे रहे और वहाँ की अद्भुत और अपूर्ण सौंदर्य को और वहाँ अनुभव होने वाली पवित्रता और शांति का अनुभव किया। यहाँ पे हर कोने कोने में आपको दादा की कृपा दिखाई देगी। आपको यहाँ बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे होंगे। रास्ते में जब हम मंदिर से बाहर निकले तो आप देखेंगे कि मंदिर के बाहर भगवान शनिदेव का मंदिर भी यहीं पे विराजमान है। हमने भी दूर से शनिदेव को प्रणाम करने की इच्छा जागृत की। कहा जाता है जब मनुष्यों पे 7.5 चल रहा हो तो उन्हें भगवान शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाना चाहिए और अनुशासन के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव को अनुशासन अति प्रिय है। वह सबसे बुजुर्ग ग्रह कहे जाते हैं, इसलिए उन्हें अनुशासन अति प्रिय है। इसके पश्चात हम भोलेनाथ के मंदिर गए। भगवान भोलेनाथ का यह मंदिर नर्वदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर भी बहुत ही शांति और ठंडक थी। यहाँ पर हम कुछ देर बैठे। यहाँ पर पूरा बाग बना हुआ है, बड़े बड़े आम के वृक्ष, और यह निर्माणाधीन है। अभी यहाँ पे भी काम चल रहा है। तो आगे जब हम वापस आएंगे दोबारा से तो यह मंदिर पूर्ण होता दिखाई देगा। यहाँ पर बहुत ही सुंदर हरियाली है। दोस्तों जब भी आप यहाँ पे आइए एक बार ज़रूर नर्वदेश्वर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए बिना बिल्कुल मत जाइए। इसके पश्चात हम भगवान भोलेनाथ से विदा लेके अपनी घर की ओर चलने के लिए तैयार होने लगे। यहाँ पे आप फिर से एक बार भगवान भोलेनाथ के दर्शन मैं पास से करा देती हूँ, आप भी करिए और एक बार ओम नमः शिवाय बोलिए। इसके साथ हम वापस अपने घर की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ में कमेंट में जय श्री राम ज़रूर बोलिए और जय हनुमान। इसके साथ